टेंथ के बच्चे जब यूट्यूब पर पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट सर्च करते हैं तो उन्हें दो टॉपिक सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, जेई और नीट। जब उन्हें इसके बारे में और जानकारी मिलती है तो उनके मन में एक सवाल आता है कि इस जेई और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन वो कब स्टार्ट करें। उन्हें भी अगर आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन लेना है या फिर एम्स में जाना है तो उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च या फिर रिजल्ट्स देखे गए हैं, वहां पर पता चलता है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 8th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th के बाद 1 साल या 2 साल ड्रॉप करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो राइट टाइम क्या है ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स का फाउंडेशन चैनल देख रहे हैं। तो इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का एक चैनल है रैंकर्स फाउंडेशन के ही नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस साल क्लास 9th में है, या फिर हो सकता है 10th में हो, या फिर हो सकता है क्लास 8th में है। आप क्लास 8, 9th या 10th में हो, क्या आप आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो? आप अगर मैं 9th में अगर आप हैं, 2024 में आप 9th का पेपर दे रहे होंगे, 2025 में आप 10th का बोर्ड दे रहे होंगे, 2026 में आप 11th में होंगे, और 12th आप 2027 में आप जेई या फिर नीट अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका टारगेट क्या है, वो जेई 2026 देने वाले हैं, या फिर जेई 2027 देने वाले हैं, या फिर नीट 2027 देने वाले हैं, या फिर अगर कोई क्लास 8th का बच्चा देख रहा है तो क्या वो 2028 में जेई या नीट दे रहा होगा, उसके बारे में वो कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो यानी आपके मन में ये सवाल बन रहा है, उसका मैं जवाब देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 2023 से 2024 में जा रहे हैं। कुछ बच्चे 8th से 9th में जाएंगे, कुछ बच्चे 9th से 10th में जाएंगे, और कुछ बच्चे 10th से 11th में जाएंगे, और उनके मन में यही सवाल आता है कि भैया क्या अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा 8th से 9th में जाता है तो उसके पास एक फेज आता है, ये 8th से 9th के बीच का गैप, जहां पर उसके पास पूरा का पूरा फ्री टाइम होता है अपने आप को चेक करने का कि उसे क्या करना है। तो वहां पर उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है 9th में क्या करना है, क्योंकि उसे पता है कि उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे मैं मैथ की बात करूं, चाहे मैं साइंस की बात करूं, चाहे मैं एसएसटी की बात करूं, हिंदी की बात करूं, और इंग्लिश की बात करूं। क्लास 9th और 10th में आपको ये 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो क्या उसे 8th से 9th में जब वो जा रहा है तभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, या फिर अगर बच्चा क्लास 9th से 10th में जा रहा है, उसने 9th में कोई भी ऐसी सीरियस प्रिपरेशन जेई की नहीं की है, अभी तक फिलहाल वो क्या कर रहा है, बोर्ड एग्जाम, अपने स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। आप लोग कर रहे हो अपने स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन? अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपका एनुअल एग्जाम भी आने वाला होगा। उसकी प्रिपरेशन में अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूं, आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाता रहता हूं। क्लास 9th के लिए एक मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ज्योमेट्री के लाइन्स एंड एंगल, और आपका ट्राइंगल, और आपका क्वाड्रिलेटरल, और पॉलिनोमियल, कुछ 3-4 चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं, उनकी वीडियोज में कंप्लीट आपको देने वाला हूं इसी चैनल पर। तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपके लिए मैं कुछ बुक रिकमेंडेशन करना चाहता हूं कि ओसवाल बुक्स की सैंपल पेपर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सैंपल पेपर आपको हेल्प करेगी अपने एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन में, जहां पर आपको 10 सैंपल पेपर मिलते हैं जो कि आपको एकदम बोर्ड्स के पैटर्न पर बनाए गए हैं, जो आपका पैटर्न्स आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन तो साथ ही साथ करते रहते हो, चाहे 8th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का बच्चा हो, लेकिन अगर उसे जेई की प्रिपरेशन करनी है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो उसे क्या करना है और कब करना है, सवाल आपका ये है। तो जब आप 9th से 10th में एंट्री करते हो, देखिए एक तो सबसे अच्छा टाइम है यहां पर डिसाइड करने का कि अगर मुझे 9th से जेई की प्रिपरेशन करनी है या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे एकदम अपने दिमाग में फिट करा लेना है कि हाँ अब मैं सीरियस होऊंगा। तो अब बच्चा क्या सोचता है, क्या 9th में 11th का कंटेंट पढ़ने लगूं, 10th में हम 12th का कंटेंट पढ़ने लगे? नहीं, यही गलती आपको नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा 9th में जो कि सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहा था इस तरीके के कंपटीशन की, वो क्या करे, क्या वो 10th से सीरियस हो जाए, या फिर वो बच्चा जो क्लास 10th में इस बार बोर्ड्स देने वाला है वो 11th से सीरियस होकर प्रिपरेशन करे? एक एक करके सारी बातों को समझते हैं।
देखिए सबसे सुनहरा टाइम है 8th से 9th में जाने वाले बच्चों की, ठीक है। अगर बच्चा 8th से 9th में जा रहा है तो उसे यहाँ पर डिसाइड करना है, और डिसाइड जरूरी नहीं है कि आप अभी ही फाइनल डिसाइड कर लें कि मुझे जेई ही करना है या फिर नीट ही करना है। अब देखिए कई सारे बच्चों के पेरेंट्स उनको हेल्प करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आपको जेई करना है या नीट करना है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो अगर मान लीजिए आपको जेई करना है तो आपका प्राइमरी फोकस कहाँ होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ केवल प्राइमरी फोकस की। फोकस आपका सब सब्जेक्ट पे होना चाहिए। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बता रहा हूँ मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये 4 चीजों पर आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, ठीक। अब मैं बात करता हूं जो बच्चों के मन में आ जाता है कि भैया मुझे 9th से अपने नीट पर ध्यान देना है, तो उन्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी। अब आप कहोगे भैया नीट में मेंटल एबिलिटी और मैथ का क्या यूज है और जेई में मेंटल एबिलिटी का क्या यूज है। देखो बेसिकली जो 12th में आपको एक कंपटीशन बीट करना है जेई या नीट जैसा, वो इतना आसान नहीं है जितना आपको समझ में आ रहा है अभी, जितना आप सोच पा रहे हो, या फिर उतना भी टफ नहीं है जितना आप इमेजिन कर रहे हो। ये कंपटीशन है, यहाँ पर खेल ब्रेन का है। आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको ये 2 चीज तो बहुत हद तक स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ और मेंटल एबिलिटी। मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों ही स्टेजेस के लिए, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो 8th से 9th में जाने वाला बच्चा इन 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देगा। अब भैया क्या मुझे 9th के सब्जेक्ट पर ध्यान न देकर 11th के सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए? नहीं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। क्लास 9th में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? मैथ्स की मैं बात करता हूं। इसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। अनुभव हमेशा से क्लास टॉपर थी। 10वीं में उसके 94% आए थे, लेकिन जब 11वीं में आकर नीट की तैयारी शुरू की, इसमें आपको अलजेब्रा थोड़ा पढ़ाया जाता है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, और इसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है। इसमें आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जाता है। बेसिकली यही 6-7 यूनिट है। जब आप 10th में जाओगे तो एक और यूनिट ऐड हो जाएगा, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो आपको कम करना क्या है कि जैसे ये मैथ के 6 यूनिट है, तो इन 6 यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। यही नहीं, आपको इनसे रिलेटेड जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करना है। जब आप 11th में जाते हो तो यहां पर आपको क्या क्या मिलता है? अलजेब्रा मिलता है, आपको कैलकुलस मिलता है, आपको वेक्टर एंड 3D मिलता है, आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलता है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट मिलता है। यानी इन्हीं सब चीजों का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो ये नहीं करना है कि कई सारे बच्चे मुझे चैट उस पे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया मैं 8th में हूं, मैंने 10th का सिलेबस खत्म कर दिया, क्या मैं अभी 11th का स्टार्ट कर दूं? भैया मैं 9th में हूं, मैंने 9th 10th खत्म कर दिया, मैं 11th का स्टार्ट कर दूं? तो मेरी उन सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिस क्लास में हैं, आप सबसे पहले अपने लेवल की चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट करिए। जब आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट हो जाए तो और कंपटीशन की बुक, जैसे मैथ में मैं रिकमेंड करता हूं क्लास 8th 9th 10th के बच्चों को पियर्सन लगाइए, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो इस तरीके की बुक्स जब आप लगाते हो तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो 8th से 9th में जाने वाला बच्चा, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, इसी प्रकार फिजिक्स में उसे मैकेनिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ चैप्टर्स जो डिलीट हो चुके हैं, अगर आप अच्छे कोचिंग में होंगे तो वहां पर वो सारी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। जैसे हीट एंड थर्मो का बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा, साउंड आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें डिलीटेड होती हैं, फिर भी आपको वो टीचर्स पढ़ाते हैं ताकि आपको नॉलेज हो सके। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपको बेसिकली केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपको केवल अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। आप हमारे प्ले स्टोर के उस पे जाएंगे ऐप पर, वहां पर भी हम जेईई नीट प्री फाउंडेशन के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं 9th से 10th में जाने वाला बच्चा। इसने तो वो गलती कर दी है कि भैया मैंने 9th में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, मेरा 9th भी खराब हुआ है, तो उसके पास एक फेज है, इन दोनों के बीच में गैप है
टेंथ स्टार्ट आपका अप्रैल में होता है, आप अप्रोक्सीमेटली फेब मार्च में आप 9th फिनिश कर रहे होगे। तो जो आपसे गलती इस पूरे क्लास 9th के साल में हुई है उसको आप रिकवर करिए। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर नीट लेना है तो बायो और मेंटल एबिलिटी, इनको आपको 1-1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीने में, मंथ में आपका जो ये चीज गड़बड़ हुआ था उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और आप समझिए कि आप इस समय जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके दिमाग में है। जेई नीट की प्रिपरेशन का 9th-10th में मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप 11th का सब्जेक्ट पढ़ो या फिर 12th का सब्जेक्ट पढ़ो। आप जो 9th का सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये है इंपॉर्टेंट। कुछ साल पहले एक एग्जाम हुआ करता था, हालांकि अब नहीं हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग कराते थे, एनटीएससी। ये एग्जाम इसी के लिए होता था, आपके बेस डेवलपमेंट के लिए। यानी 9th से 10th में भी जाने वाला बच्चा अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन इसी फेज के बीच में, अगर आपसे गलती हुई है 9th में आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, आपके ये सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उतने स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो आप मेक श्योर कि 10th को स्टार्ट करने से पहले जो 1.5-2 महीने हम लोग वेस्ट करते हैं, कहीं घूमने जाते, बिल्कुल घूमना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको फील होता है कि अभी मेरा बेस कमजोर है, उसको आपको सही करना चाहिए। अगर आप बिलो एवरेज में है तो कोशिश करिए कि आप एवरेज में जाइए, एवरेज है तो आप कोशिश करिए कि आप टॉपर्स कैटेगरी में जाइए। अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए इस 8th, 9th, 10th के